जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था में निकली भर्ती के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में इस संस्था के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तथा आप चाहते हैं कि इस संस्था में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वह किस आधार पर होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो इसमें जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान में, इसके लिए जो आवेदन की आपकी प्रारंभिक तिथि है 3 नवंबर 2025 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 2 दिसंबर 2025 तक। अगर आप भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नौकरी प्राप्त करना, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करना होगा, जिसके लिए आपसे लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nio.res.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर इस भर्ती के बारे में अन्य जानकारियां आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे, जो आपके ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। इसके साथ साथ ही एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और साथ ही सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल फ्री में आवेदन करके टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। आप लिख डिप्लोमा, यानी आप ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास नहीं है तो आप डिप्लोमा कोर्स की डिप्लोमा मतलब आपका पॉलिटेक्निक होता है, तो पॉलिटेक्निक कोर्स क्यों, आपका डिग्री यानी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में आपके जो नंबर हैं वो 60% होने चाहिए, 60% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके नंबर 60% से कम है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते, जिसके लिए आपकी जो उम्र है 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। उम्र में कुछ वर्गों को भी छूट है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। दोस्तों, अगर आपका इस संस्था में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाती है तो आप सभी लोगों को जो वेतन है आपका वो लेवल 6 का वेतन है, जिसमें आपका बेसिक पे जो होगा शुरुआती का 35,400 रुपये बेसिक पे होगा और लास्ट 1,12,400 तक जाएगा। इसके अलावा जो आपकी प्रथम माह की जो ग्रॉस सैलरी होगी, यानी जो सब आपका कुल मिला के टीए, डीए, एचआरए, सीटी अलाउंस वगैरह सब मिला के जो आपकी 35,400 तो आपका मूल वेतन है। इसके अलावा अन्य जो आपको ग्रॉस सैलरी इसमें इंक्लूड होगा, उसमें कुल मिला के आपका 65,856 रुपये 65,856 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी मिलेगी। तो टेक्निकल असिस्टेंट पे आपकी जब नौकरी हो जाएगी, अब हम लोग समझते हैं कि आपकी नौकरी किस आधार पर होगी, यानी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह क्या है और किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मुख्यतः आपको से रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, यानी आपका जो चयन है वो रिटेन एग्जाम के आधार पर होगा। रिटेन एग्जाम में जो आपसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 200 क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका रिटेन एग्जाम है इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। तो इन तीनों पेपरों में किन किन विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में समझते हैं। आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी से आपसे कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर फर्स्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नकारात्मक अंक नहीं है। अगर आपके कोई आंसर गलत हो जाते हैं तो आपके कोई भी नंबर की कटौती नहीं की जाएगी। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं तो जनरल इंटेलिजेंस से प्रश्न आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, सिचुएशन जजमेंट से, इन विषयों से आपसे प्रश्न पेपर फर्स्ट में आएंगे। इसके अलावा जो आपका पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड में आपके जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद आपका जो पेपर थर्ड होगा इसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट से कुल मिला के 100 क्वेश्चन अकेले ही पूछा
जाएगा। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब आप जिस ट्रेड से डिप्लोमा किए हैं या जो आप ग्रेजुएशन किए थे, जिस आप ट्रेड से ग्रेजुएशन किए हैं, उसी रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आपका जो पेपर फर्स्ट या सेकेंड और थर्ड है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। अगर आप इन तीनों पेपर को पास करते हैं तब जाकर आपको इसी के आधार पे, यानी पेपर में पाए गए नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे आप सभी लोगों को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे नौकरी प्रदान कर दी जाएगी, जिसमें आपका जो वेतन है 65,000 से लगभग वेतन है। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।